न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बलूचिस्तान में आतंकियों का हमला, सरकारी इमारतों में आग और पुलिस अधिकारी की हत्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालत फिर बिगड़ गए हैं। भाग कस्बे में आतंकियों ने धावा बोलकर सरकारी इमारतों और लेवी स्टेशन में आग लगा दी। हमले में एक थाना प्रभारी लुफाट खोसा की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। करीब 50 हथियारबंद आतंकी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इलाके में पहुंचे और 6 कैदियों को छुड़वाने के बाद कई इमारतों को जला दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले केच जिले में उपायुक्त के काफिले पर बम हमला हुआ था, जिससे 9 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। अगली खबर, DU छात्र पर तेजाब हमले की कहानी निकली झूठी, पिता ने रची थी साजिश। दिल्ली में कथित तेजाब हमले की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि DU की छात्रा ने खुद पर टॉयलेट क्लीनर डाला था। उसने अब यह सब अपने पिता वकील खान के कहने पर किया था ताकि अपने रिश्तेदारों को फंसा सके। छात्रा ने दावा किया कि 3 लोगों ने उस पर तेजाब फेंका था, लेकिन CCTV फुटेज में FSL रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि वकील खान ने यह झूठी कहानी अपने खिलाफ दर्ज रेप केस का बदला लेने के लिए रची थी। फिलहाल पुलिस पूरे परिवार से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, ऐसी रोटी तो जानवर भी ना खाए। सऊदी अरब में भारतीय शख्स का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक भारतीय प्रवासी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिखा रहा है कि सऊदी अरब में मिलने वाली रोटियां कैसी होती है। वीडियो में जली और फटी रोटियां दिखाते हुए शख्स ने कहा, ये सऊदी अरब की रोटी है, 1 रियाल में 4 पीस मिलती है, चाहे जली हो या फटी खानी ही पड़ती है। वीडियो को @freedom@minded नामक X हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 50,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। क्लिप में कई प्रवासी मजदूर भी उन्हीं रोटियों को खाते नजर आ रहे हैं। यूजर्स ने वीडियो पर इस तरह की प्रक्रिया दी। कुछ ने सऊदी के सख्त हालात पर सहानुभूति जताई तो कुछ ने लिखा, बाहर जाकर ही समझ आती है घर घर की कहानी। यूजर्स ने वीडियो पर तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने सऊदी में सख्त हालात पर सहानुभूति जताई तो कुछ ने लिखा, बाहर जाकर ही पता चलता है कि घर घर ही होता है। ये देखिए, ये सऊदी अरबिया की रोटी है जो कि 1 रियाल में 4 मिलती है रोटी, और ये शुद्ध गेहूं की रोटी है। अब ये रोटियां ससुरी जली हो, चाहे टूटी हो, चाहे फटी हो, इसको खाना ही खाना है। और यही रोटियां अगर गंगा में जो है घारा मेहरुआ बना के दे दे, या माई बना के, या बहनिया बना के दे दे, रोटियां थोड़ी सी जल उल गई ना, टेढ़ी हो गई, इतना रुआब झाड़ते हैं ना कि कुछ पूछो मत। लेकिन वही आदमिया जब एक बार सऊदी आ जाते हैं तो फिर यहाँ से जब इंडिया जाते हैं ना, तो फिर सारे सूखी पाते हैं तो खा जाते हैं। क्योंकि यहाँ का माहौल जब पाते हैं ना, वो कहते हैं ना भाई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, सऊदी अरबिया में भेज दो, साला जो है कि वो हो जाएगा, शुद्ध गाय हो जाएगा। तो ये हाल है। तो सऊदी में आने के बाद लोग जो है कि उनके अंदर काफी सुधार आ जाता है। जो पैदाइशी जो कीड़े होते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद वो जो है द एंड हो जाते हैं। तो वीडियो को भी द एंड करते हैं। अगली खबर, दिल्ली की जहरीली हवा को शुद्ध करेगी IIT कानपुर की आर्टिफिशियल रेन तकनीक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण समस्या से निपटने के लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल रेन तकनीक तैयार की है। यह मिशन दिल्ली सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग में संचालित किया जा रहा है। टीम के अनुसार एक विशेष फायर क्राफ्ट से सिल्वर आयोडाइड और सोडियम केमिकल का मिश्रण बादलों में छोड़ा जाएगा, जिससे नमी बढ़ेगी और बारिश होगी। इससे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण तत्व नीचे बैठ जाएंगे और राजधानी की जहरीली हवा से राहत मिलेगी। IIT कानपुर में डायरेक्टर डॉक्टर मणिक अग्रवाल ने बताया कि इस बार सभी अनुमतियां मिल चुकी है और प्रयोग के सफल होने की संभावना अधिक है। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, दिल्ली में 100 किलोमीटर दायरे में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। So IIT Kanpur team conducted a cloud seeding experiment yesterday in Delhi. This was done in the afternoon when a Cessna aircraft flew from our airstrip, went to Delhi, did a seeding in Bidhuni area and then returned by evening to our campus. This was a trial run when flares were fired under the clouds, and
all the other systems were checked and everything was found to be working properly. So in that sense, it was a successful trial. Unfortunately, the cloud cover yesterday was not very good. The moisture content was also very low. So we did not expect any rains to come due to this, and it did not. But having established this methodology and all the systems working, we now are confident that when the next cloud cover is available in Delhi, our team will be able to take off and do the cloud seeding, hopefully leading to rains as well. I would like to thank the government of Delhi for facilitating this attempt. We have been trying from IIT Kanpur side to do cloud seeding in Delhi for past several years, but it requires a very complex set of permission, and it was only possible this time thanks to the initiatives taken by the Delhi government, particularly the Minister Sirsa ji and the Secretary Vidhuni ji. So our thanks and gratitude to them. And also I would like to acknowledge the effort put in by our team led by Professor Deepu Philip, Professor Kamath, Mr. Vipul Mathur and several others. अगली खबर, उज्जैन में छठ पूजन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, बोले भारत की एकता में सभी पर्वों की भूमिका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित विक्रम सरोवर पर आयोजित छठ पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ व्रत आत्मसंयम और आत्मबल का प्रतीक है। यह सूर्य और जल की उपासना का वैज्ञानिक पर्व है। सीएम यादव ने कहा कि बिहार भारत की दिशा तय करता है क्योंकि यह बुद्ध और महावीर की भूमि है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और बिहार का संबंध आदिकाल से रहा है। शिप्रा मैया का जल गंगा के माध्यम से बिहार तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने माताओं और बहनों को सबसे बड़ी योद्धा बताते हुए कहा कि उनका त्याग परिवार और समाज की एकता को मजबूत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की एकता में सभी पर्व अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में सीएम ने विक्रम सरोवर पर मिथिला घाट के निर्माण का घोषणा की और श्रद्धालुओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में कुत्तों के काटने से 2 लाख से ज्यादा मामले, शुरू हुई नसबंदी की बड़ी मुहिम। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में 2.12 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं। सरकार ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। जून 2023 से सितंबर 2025 तक करीब 49,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। इसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबसे ज्यादा 27,237 कुत्तों पर काम किया है। सबसे ज्यादा मामले जम्मू और कश्मीर जिले में सामने आए। सरकार अब कश्मीर के विभिन्न जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित कर रही है ताकि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को सुरक्षा मिल सके। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। MNS न्यूज ला पुढील वाटचाली स्कूप ग्रुप से। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।